प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक इंग्लिश में लेसन 4 पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नाम दिया है बच्चों हमें बिपिन चौधरीज लेप्से ऑफ मेमोरी। ठीक है, या मेमोरी का अर्थ क्या होता है? याददाश्त, स्मृति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पढ़ने से पहले हम देखते हैं, बिफोर यू रीड, डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आप एक अच्छी याददाश्त रखते हैं? मेमोरी मीन्स याददाश्त या स्मृति, अर्थात क्या आपकी स्मृति अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या कभी, या ट्रिक्स का मतलब है ऐसी चालाकी जो कभी आपको मूर्ख बनाया हो जिसने, यानी कि आपकी मेमोरी ने कभी आपको ऐसा मौका दिया है कि जो आप मूर्ख बन गए हो। अब हमारी याददाश्त हमें मौका कब देती है बच्चों? कई बार जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं, तो भूलने के बाद कहते हैं ना कि जब भूल जाते हैं, किसी बात का पता होता है उसके बाद भी हम भूल जाते हैं, तो हमसे लोग कह देते हैं कि मूर्ख बना रहा है। ठीक है, यानी मूर्ख बन जाते हैं हम उस समय। इसलिए ऐसा लिखा है कि हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? कि क्या कभी आपकी याददाश्त ने कभी आपको मूर्ख बनाया है, आपकी स्मृति ने आपको मूर्ख बनाया है? ऐसा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। भूलने की आदत, फॉरगेटनेस फुल क्या होती है, फॉरगेटफुलनेस क्या होती है? भूलने की आदत। भूलने की आदत अक्सर आपको, ऑफन पुट यू, अक्सर आपको किस में डाल देती है? टाइट स्पॉट, परेशानी में डाल देती है, यानी मुश्किल में डाल देती है। यानी अगर आप ज़्यादा भूलते हैं तो भूलने की जो आदत होती है वो आपको किस में डाल सकती है? परेशानी में। आपको पता है कि हमारी बुक्स यहाँ रखी हुई है, अगर हम भूल जाते हैं तो वो हमें बड़ी परेशानी में डाल देती है। इसलिए भूलने की आदत बहुत खतरनाक होती है। बट लेकिन फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन जो भूलने का, जीवन में जो भूलने का एक भाग है वो पूरी तरह से इंसान को क्या बना देता है? पागल बना देता है, यानी कि उसको वो पागल कर सकता है, ऐसी स्थिति है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इसमें क्या कहा गया है कि इस कहानी में विपिन बाबू लगभग, देखिए विपिन बाबू गोज नियरली लगभग क्रेजी पागल हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे इन रांची। वो ये याद नहीं कर पाते हैं कि वो कभी रांची में उन्होंने निवास किया है, यानी रांची में उन्होंने ऐसा प्रवास किया है, इस प्रकार का वो उनको याद नहीं है। इसलिए वहाँ पर वो कैसे हो गए हैं? पूरी तरह से उनको पागल बना दिया है। किसने? उनकी स्मृति ने, याददाश्त ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ नेवर बीन टू रांची। वे कभी रांची नहीं गए हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची। वह या वे कभी रांची नहीं गए हैं। ठीक है, ही इंस्टीट्स थो देयर आर मैनी विटनेस टू द कंट्री। वह जोर देकर ये कह सकता है, तो देयर मैनी विटनेस, गवाह, विटनेस किसको कहते हैं? गवाह, कि वहाँ अनेक गवाह हैं। मतलब लोग जब उसको ये कहते हैं कि आप रांची गए हैं, तो विपिन चौधरी ये कहता है कि मैं रांची कभी गया नहीं। लेकिन जब लोग बाग उस पर जोर देकर कहते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे गवाह हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे गवाह हैं जो कह सकते हैं कि मैं रांची गए ही नहीं। अब लास्ट में क्या लिखा है? व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? ये सब क्या राज है, यानी ये सब क्या राज है, इस राज के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पाठ स्टार्ट करते हैं। एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, प्रत्येक सोमवार को जब विपिन बाबू अपने काम से वापस लौटते थे, तो रास्ते में क्या था? रास्ते में जब वो वापस आते थे तो विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। तो रास्ते में विपिन चौधरी, एक कालीचरण नाम के व्यक्ति की दुकान थी जो कहाँ थी? न्यू मार्केट, नए बाज़ार में। यानी नए बाज़ार में कालीचरण की दुकान से किताबें क्या करते थे? किताबें खरीदने के लिए रुकता था। ड्रॉप इन का मतलब रुकता था। ठीक है, एट कालीचरण की दुकान पर, इन न्यू मार्केट, नए बाज़ार में, टू बाय बुक्स, पुस्तकें
खरीदने के लिए, यानी पुस्तकें खरीदने के लिए वह नए बाजार में कालीचरण की दुकान पर रुकता था। अब बुक्स कौन सी खरीदता था, देखिए, क्राइम स्टोरीज, अपराध की कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज, घोस्ट मीन्स क्या होता है, भूतों की कहानी, ठीक है, एंड थ्रिल्स, और रोमांचक पुस्तकें वो खरीदता था हमेशा, ठीक है। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट द टाइम टू लास्ट हिम थ्रो द वीक। वह सप्ताह भर के लिए एक बार में ही 5 पुस्तकें खरीदता था। कितनी पुस्तकें खरीदता था, 5 पुस्तकें खरीदता जो सप्ताह भर तक चल सकें, ठीक है। ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था। वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, वह मिलनसार भी नहीं था। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके मित्र भी बहुत कम थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और वो फालतू की बातों में समय व्यतीत करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था, यानी वो फालतू की बातों में अपना समय व्यतीत नहीं करता था, बर्बाद नहीं करता था, ठीक है। टुडे एट कालीचरणस, आज कालीचरण की दुकान पर, अब क्या हुआ, आज कालीचरण के यहाँ यानी उसकी दुकान पर विपिन बाबू हैड द फीलिंग, विपिन बाबू को ऐसा महसूस हुआ दैट कि समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें ध्यान से देख रहा है। क्लोज क्वार्टर का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो उन्हें ध्यानपूर्वक देख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ही टर्न राउंड, वह पीछे मुड़ा, राउंड का मतलब घूमना, टर्न माने पीछे की ओर, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड, और उसने देखा कि उसको कोई गोल चेहरे वाला व्यक्ति, वह पीछे मुड़ा और पाया कि एक गोल, ये देखिए इसको याद दिया है राउंड फेस्ड, गोल चेहरे वाला व्यक्ति, मीक लुकिंग मैन, जो दिखने में बहुत ही कैसा था, शांत स्वभाव का था, विनम्र था, हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, जो अब मुस्कुरा उठा था, ठीक है। ऐसा उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसे पीछे से मुड़ करके देख रहा है और लगातार उसे देख रहा है, ठीक है। आई डू नॉट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता, आई डू नॉट सपोज, मैं अनुमान नहीं लगा सकता या मुझे नहीं लगता, यू रिकॉग्नाइज मी, कि तुम मुझे पहचानते हैं, कि आपने मुझे पहचाना है। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं, आस्क विपिन बाबू ने पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वह आदमी बहुत आश्चर्यचकित दिखाई दिया। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम एक सप्ताह भर में रोज़ाना मिलते हैं। देखिए, वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम सप्ताह भर में रोज़ाना या हम एक सप्ताह भर में रोज़ाना मिलते हैं, ऐसा उसने कहा, ठीक है। आगे देखिए, आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुदरू फॉल्स, मैं आपके लिए क्या करता हूँ, मैंने आपके लिए अरेंज, व्यवस्था की थी, किसकी, एक कार की, टू टेक यू, ले जाने के लिए, टू द हुदरू फॉल्स, फॉल्स मीन्स होता है बच्चों झरना, हुदरू जलप्रपात पर या झरने पर मैंने आपको ले जाने के लिए कार की व्यवस्था की थी। इसलिए फिर भी आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप क्या मुझे जानते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, इन 1958 इन रांची, माय नेम इज परिमल घोष, जो व्यक्ति विपिन बाबू से वार्तालाप कर रहा है उसने कहा कि 1958 में, इन 1958 1958 में, इन रांची में, माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। जब उससे पूछा कि भाई तुम क्या मुझे जानते हो, ऐसा जब उसने पूछा तो उसने जब उसको अपना परिचय दिया कि हाँ जी बिल्कुल मैं आपको जानता हूँ, 1958 में रांची में हम मिले हैं, कुछ कहा होगा, माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है और रांची में हम मिले हैं, ठीक है, ऐसा उसने कहा। आगे देखिए, नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड, अब
विपिन बाबू ने महसूस किया दैट कि इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग मिस्टेक, यानी कि उसने कहा कि वे नहीं, ऐसा वे नहीं हैं, अपितु यह आदमी नाउ हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक, कि वह आदमी क्या कर रहा है, गलती कर रहा था। ऐसा उसने कहा कि ये ऐसा कह करके गलती कर रहा था। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं, या नहीं गए थे, कभी नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने या उसने वहाँ जाने के लिए, या वे वहाँ जाने के लिए कई बार जाने वाले थे, या कई बार उन्होंने वहाँ जाने का प्लानिंग की थी, बट नेवर मेड इट, लेकिन नहीं गए, लेकिन गए नहीं। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, एंड सैड, और कहा डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, ऐसा उसने कहा। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, उस आदमी ने अपनी भौहें चढ़ाई, बिट हिज टंग, और अपनी जीभ को दांतों तले चबाया, यानी अपने दांतों से जीभ को दबाया, एंड सैड, और कहा डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। हु डज नॉट, या हु डजंट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, ऐसा उसने बड़े गर्व के साथ कहा। ठीक है। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ एंड सैड, विपिन बाबू अलमारी की तरफ मुड़े, एंड सैड, और कहा स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप अभी भी गलती कर रहे हैं, या आप फिर भी गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, ऐसा प्राय हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। आई नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ, ऐसा उसने फिर कह दिया। द मैन नाउ लाफ अलाउड, वह आदमी अब ज़ोर से हंसा। कैसे हंसा? बहुत ज़ोर से हंसा, एंड बहुत ज़ोर से हंसा। और देखिए व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, के श्रीमान चौधरी आप क्या कह रहे हैं। यू हैड ए, ओ सॉरी कहाँ गया, यू हैड ए फॉल इन हुदरू, आप हुदरू में गिर गए थे। कट यूर राइट नी, और आपका दाहिना घुटना कट गया था। आई बॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन नेतरहाट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी। इतना तक वो कह रहा है। ठीक है, इसकी व्यवस्था की थी, कार की व्यवस्था की थी, कहाँ जाने के लिए, नेतरहाट जाने के लिए मैंने आपके लिए क्या किया था, अगले दिन मैंने आपको कार की व्यवस्था की थी। बट यू कुड नॉट बिकम ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आपके घुटने में दर्द था इसलिए आप नहीं जा सके। बट यू कुड नॉट, आप नहीं जा सके, बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ द नी, क्योंकि आपके घुटने में दर्द था। कैनॉट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आया, या आपको कुछ भी याद नहीं आया, या आप इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, ऐसा उसने कहा। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, अब उसने और उसको याद दिलाने की कोशिश की कि कोई और व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, समवन एल्स यू नो, जिसे आप जानते हैं, वाज आल्सो इन रांची, जो रांची में था, एट द टाइम, उस समय, यानी उस समय कोई रांची में और था, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, अब उसने नाम लिया, मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो स्टेड इन ए बंगलो, मिस्टर दिनेश मुखर्जी आप एक बंगले में ठहरे थे, नाम बताया उसने उस व्यक्ति का, आपने एक बंगले में ठहरे थे। यू सैड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, और आपने ऐसा भी कहा था कि आप होटल के भोजन को आप पसंद नहीं करते हैं, यानी होटल में बना हुआ जो खाना होता है वो आपको पसंद नहीं था, आपने ऐसा भी कहा था। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुकड बाई ए बावर्ची, और
आपने अपना भोजन एक बावर्ची से आप अपना भोजन एक बावर्ची से पकवाना चाहेंगे, ऐसा आपने कहा था। यानी कि बड़े होटल में नहीं, आपने एक ऐसा कहा था कि एक बावर्ची से आप अपना भोजन पकवाना चाहेंगे, ऐसा मुझसे आपने उस समय कहा था। ठीक है, आगे देखिए, पेज चेंज करता हूँ इसका। यहाँ लिखा है बच्चों, नेक्स्ट आप देखिए, मिस्टर मुखर्जी स्टे विद हिज सिस्टर। जो मिस्टर मुखर्जी थे, दिनेश मुखर्जी, वो क्या कर रहे थे? वो अपनी बहन के साथ ठहरे थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप। ठीक है, आगे उसको याद दिला रहे हैं वो। देखिए उसने कहा, मिस्टर मुखर्जी स्टे विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे हुए थे, और यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, आप चांद पर पहुंचने के लिए, आप चांद पर पहुंचने के लिए या चांद पर पहुंचने के बारे में क्या कर रहे थे? रिमेंबर, याद करो, आप चांद पर पहुंचने के बारे में बहस कर रहे थे, या आपने बहुत देर तक बहस की थी। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना, बिग आर्ग्यूमेंट, बहस करना, बहुत देर तक बातचीत करना, बहस करना। ठीक है, यानी कि आपने चांद पर, मून लैंडिंग का मतलब होता है चांद पर पहुंचने के बारे में आपने बहुत लंबी बहस की थी। रिमेंबर, कुछ याद आया? कुछ याद है? नहीं। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताता हूँ, मैं आपको और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, या साइट सीइंग ट्रिप्स का अर्थ होता है जो दर्शनीय स्थलों की आपने यात्रा की है, उन यात्राओं से संबंधित बहुत सारी किताबें आप अपने साथ रखते थे। किसमें? एक बैग में, कैरिड बैग। यानी कि वो कह रहा है कि आपने चांद पर पहुंचने के बारे में बहुत बड़ी बहस की थी, और भी आपको याद दिला देता हूं कि यू ऑलवेज कैरिड ए बैग, यानी आप हमेशा एक थैला अपने साथ रखते थे या ले जाते थे, जो विद योर बुक्स, जो बुक्स से भरा हुआ था, इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जो दर्शनीय स्थलों को आप देखते थे, उन दर्शनीय स्थलों की यात्राओं के दौरान बहुत सारी पुस्तकों को आप अपने साथ उस थैले के अंदर रखते थे, वो भी आपके साथ था। एम आई राइट और नोट, क्या मैं सही हूँ या नहीं, ऐसा उसने उससे पूछा। अब देखिए विपिन बाबू क्या कहते हैं। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू शांति से बोले, स्पोक बोले, क्वाइटली शांतिपूर्वक। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, कि उसकी नज़रें अभी तक भी किताबों पर ही थी। कहाँ पर थी? किताबों पर ही थी। ठीक है, बड़ा करता हूँ इसको थोड़ा सा। आगे देखिए, आगे देखिए, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। 1958 की बात की जा रही है, यानी 58 में आप किस महीने की बात कर रहे हैं, यानी विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 58 में आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहा है। द मैन सैड अक्टूबर, अब उस आदमी ने कहा अक्टूबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नो सर सैड विपिन बाबू, नहीं श्रीमान, विपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, मैं 58 में पूजा की छुट्टियां कानपुर में अपने मित्र के साथ व्यतीत करता था, या वो सॉरी, मैंने 58 में जो पूजा की जो छुट्टियां थी, पूजा उनका कोई प्रोग्राम है, पूजा की छुट्टियां कानपुर में अपने मित्र के साथ व्यतीत की थी। किसके साथ? फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, शुभ दिन, यानी कि नमस्कार कर दिया उसने उसको। ठीक है, आगे देखिए, बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वह आदमी नहीं गया। नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बोलना बंद किया। ना तो वो व्यक्ति गया और ना ही उसने
बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बेहद अजीब या बेहद अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वेरांडा ऑफ योर बेंगलो, कि एक शाम मैंने आपके बंगले के एक बरामदे में बैठकर साथ चाय पी थी। वन इवनिंग, एक शाम, आई हैड टी विद यू, मैंने आपके साथ चाय पी थी, इन ए वेरांडो, एक बरामदे में, ऑफ योर बंगलो, आपके बंगले के, यानी कि एक शाम मैंने आपके बंगले के बरामदे में बैठ करके आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपने परिवार के बारे में आपने मुझसे बात की थी। यू सेड, और आपने कहा था, दैट, कि आपने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रन, कि आपके कोई संतान नहीं है, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और आप अपनी पत्नी को 10 वर्ष पूर्व खो चुके हैं, यानी कि उसकी 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। ऐसा आपने मुझसे कहा था कि आपकी पत्नी की 10 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड, और आपका जो भाई है, इकलौता जो भाई था, वो इंसैन होता है पागलपन, पागलपन के कारण मर गया था। आपका जो ओनली ब्रदर का मतलब होता है इकलौता भाई, आपका जो इकलौता भाई था, हैड डाइड, मर गया था, इंसान, पागलपन के कारण। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और फिर आपने ये भी कहा था कि जिसके कारण आप रांची के पागल खाने में नहीं जाना चाहते, ऐसा आपने कहा था। क्या कहा था आपने? कि इसी के कारण आप रांची के पागल खाने में नहीं जाना चाहते। ठीक है। वैन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लिविंग द शॉप, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। देखिए क्या हुआ, जब विपिन बाबू ने इस तरह से सब बातें कही तो विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब विपिन बाबू ने अपनी पुस्तकों की कीमत चुका दी थी, दुकान पे ही तो बात हो रही है, एंड वाज लिविंग द शॉप, और दुकान से जाने लगे थे, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम, वह आदमी उनकी तरफ अत्यधिक, अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है, अटर का मतलब होता है देख रहा था, अपनी नज़र डाल रहा था, डिसबिलीफ अविश्वास के साथ, यानी कि जब वो जाने लगा तो अब कई बार गलतफहमी हो जाती है, तो वो भी कुछ ऐसा महसूस करने लगा कि हो सकता है मुझे गलतफहमी हो गई हो, इसलिए उसने लास्ट में कहा है कि जब विपिन बाबू अपनी दुकान पुस्तकों की कीमत चुका करके, किसको, कालीचरण को, किस पुस्तकों की किताब दे करके जब वो जाने लगा, तो तब भी वह आदमी उसकी तरफ अत्यधिक अविश्वास के साथ ही देख रहा था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका इस लेसन का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कंप्रीहेंशन चेक दिए गए हैं, इनको हम आपको अलग से करवाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों यहीं तक हम देखेंगे इसको। आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, वाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसबिलीफ, इसका अर्थ होता है कि उस आदमी ने विपिन बाबू की तरफ अविश्वास से क्यों देखा। तो बच्चों क्या हुआ कि जब उसने उसको इतनी सारी बात बता दी कि आपके नी में चोट लगी थी, मैं आपको क्या लाया था, आयोडीन लाया था, आपको लिए मैं गाड़ी की व्यवस्था करी थी, सब कुछ बताने के बाद भी अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, तब उसने उसको अविश्वास की तरह, अविश्वास की नज़र से उसको देखा। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है आपको, वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, विपिन बाबू के कहे अनुसार वह अक्टूबर 58 में कहाँ गए थे। क्या कहा था उसने, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि वो उनके कथन के अनुसार वो कहाँ गया था, कानपुर में गया था उसके फ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, यानी रांची नहीं गया था वो। 58 में, अक्टूबर के महीने में तो वो
पूजा की छुट्टियां बिताने कानपुर गया हुआ था, ऐसा कहा था उसने। मेंशन एनी 3-4 मोर, 3 या 3 से अधिक थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। ऐसे कोई 3 बातें बताइए जो परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानते थे। कौन सी 3 बातें बताई उसने? देखिए, उसने बताया कि आपके नी में चोट लगी थी। सबसे पहले तो आप अपनी किताबों का थैला लेकर के चलते हो, आपके घुटने में चोट लगी थी। आपने ये कहा था कि आपके कोई चिल्ड्रन नहीं है, आपके कोई बच्चे नहीं हैं। आपने ये कहा था कि उसका भाई पागलपन की तरह, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें उसने बताई है। फिर आपने ये भी कहा था कि 10 वर्ष पूर्व आपकी पत्नी का देहांत हो गया। तो ये सारी बातें बच्चों आपको इन प्रश्नों के आंसर में जो जो भी मैंने बताया वो लिखना है, या आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम फर्स्ट पार्ट के साथ आज इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।